Hello everyone and welcome back to Learn English with Pallavi. We are still studying about the present indefinite and we are already done with the 4 types of sentences of present indefinite: affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. Now we are going to discuss the WH family of interrogative. And what is the WH family of interrogative? Let's go through it. So what is WH family means? WH family means why, when, where and how, which, what. These all comes under the WH family of interrogative. Means जिसमें किसी भी काम के होने के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ता है, ती है, ते है, चलता रहेगा. सो कौन सा काम होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और कब होता है, किस तरह से होता है. ये जब इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो हमारे वहां पर हमारा WH फैमिली ऑफ इंट्रोगेटिव जो होता है उसका रूल फॉलो होता है. सो व्हाट्स द रूल बेसिकली? इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं, जो हमने इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस देखे, वो हमने देखे कि सारे के सारे जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे थे वो सारे हमारे क्या से स्टार्ट हो रहे थे. इसमें क्या से स्टार्ट नहीं होते हैं सारे सेंटेंसेस, डज या डू से स्टार्ट नहीं होते हैं, बल्कि इसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, इस तरह से सवाल पूछा जाता है. ओके, सो in those sentences the action is confirmed and in this the condition and the place and how the action is being done, these things are confirmed. Okay, so let's start. What's the rule for singular के लिए रूल है कि पहले WH मतलब कि हमसे क्या पूछा जा रहा है. हमने एक्शन की सिचुएशन पूछी जा रही है या हमसे सिचुएशन की प्लेस पूछी जा रही है कि क्यों हो रहा है या कहाँ हो रहा है, या फिर कंडीशन पूछी जा रही है कि कैसे हो रहा है, तो वो WH लगेगा यहाँ पर, या वाई लगेगा, या वैन लगेगा, वेयर लगेगा, या हाउ लगेगा. ओके, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. इसी तरह से प्लूरल के साथ भी पहले WH आएगा. WH मतलब वाई भी आ सकता है, वैन भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, हाउ भी आ सकता है, चारों में से कोई एक चीज आएगी. ओके, उसके बाद डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. तो सेंटेंसेस हम सिंपल सेंटेंसेस को ही ट्रांसलेट करेंगे पहले, ताकि इजी पड़े हम लोगों के लिए. सो सेंटेंस स्टार्ट लाइक, डिस्टर्बिंग, तुम स्कूल कब जाते हो. ठीक है, सो पहले WH फैमिली आएगी, तो कब का मतलब होता है व्हेन. सो व्हेन, उसके बाद ऑफकोर्स तुम है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा और सिंगुलर के साथ डज आएगा. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. सो व्हेन पहले WH आएगा, व्हेन डू आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. सो व्हेन डू यू गो टू स्कूल. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम रोज पार्क क्यों जाते हो, या तुम रोज कहीं भी क्यों जाते हो, स्कूल क्यों जाते हो, कहीं भी. सो क्यों मतलब what, why. ओके, उसके बाद प्लूरल में बात हो रही है तो ऑफकोर्स डू आएगा. डू यू, why do you go to park every day. डू के बाद अगेन देखिए सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड पार्क एवरी डे ऑब्जेक्ट. तुम खेलने कहाँ जाते हो, कहाँ, वेयर अगेन तुम, तो डू आएगा, प्लूरल है, यू सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्ले, गो टू प्ले. वेयर डू यू गो टू प्ले. तुम म्यूजिक क्यों सुनते हो, क्यों है, तो वाई आएगा, वाई डू यू लिसन म्यूजिक. ओके, वह इंग्लिश कैसे बोलती है, कैसे को क्या बोलेंगे, हाउ, कैसे बोलती है, हाउ. फिर सिंगुलर है तो डज आएगा, सिंगुलर के साथ डज आएगा. डज शी स्पीक इंग्लिश, हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश. वे केक कैसे बनाते हैं, प्लूरल है तो डू आएगा एंड कैसे को हाउ आएगा. हाउ डू दे बेक केक, हाउ डू दे बेक केक. नेक्स्ट, ये हमारे सिंपल तरह के सेंटेंस थे कि किसी
कंडीशन के बारे में बात हो रही है या फिर प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है या सिचुएशन के बारे में पूछा है कंडीशनल सेंटेंसेस से। नेक्स्ट जो है हम किसी की इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं, किसी की मर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें रूल को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है। व्हाट्स द रूल? हल्का सा वेरिएशन आएगा। रूल कहता है कि पहले विच आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, मतलब प्लूरल होगा तो डू आएगा एंड सिंगुलर होगा तो डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आएगा जो रिमेनिंग पार्ट होगा क्वेश्चन का वो आएगा। ओके, तो अगर हम किसी की इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं, किसी की मर्जी पूछ रहे हैं किसी से, तुम कौन सी कॉफी ज्यादा पसंद करते हो, तो विच, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉफी है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो कॉफी के बारे में बात हो रही है, तो विच के बाद कॉफी आएगा। एज आई टोल्ड दैट ऑब्जेक्ट पहले आएगा विच कॉफी, उसके बाद डू या डज आएगा। तो अगर हम तुम कह रहे हैं तो मतलब प्लूरल कह रहे हैं तो प्लूरल पे डू यूज होगा एंड उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। सो विच कॉफी डू यू लाइक द मोस्ट, विच कॉफी डू यू लाइक द मोस्ट। तुम वैकेशंस के लिए कौन सी जगह जाना ज्यादा पसंद करते हो। सो अगेन विच पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डू आएगा, डू ऑफ कोर्स क्योंकि प्लूरल है, फिर यू, फिर प्रेफर फॉर वेकेशंस। प्रेफर मतलब कि प्राथमिकता देना, कि तुम जब वेकेशंस पे जाती हो तो कौन सी जगह को प्राथमिकता देती हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रेफर यूज किया है। सो विच प्लेस डू यू प्रेफर फॉर वेकेशंस। So please practice more and more sentences of this type and keep enhancing your English language and keep watching Learn English with Pallavi. We will meet in the next video.